जी नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। राजनीतिक विज्ञान की आज की कक्षा में अपन लोकपाल और आपके लोकायुक्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है स्वीडन से। स्वीडन में सर्वप्रथम आपके अम्बुड्समैन के आपके नाम से ये पद आता है और फिर अपने 8 अप्रैल 1963 को 8 अप्रैल 1963 है। इस 63 को आपके अम्बुड्समैन के जो संस्था की सिफारिश करती हैं वो है संसदीय आयोग। संसदीय आयोग कहता है कि भाई जिस प्रकार से स्वीडन में अम्बुड्समैन है उसी प्रकार से अपने भी एक अम्बुड्समैन की संस्थान होनी चाहिए। इस बात की सिफारिश की जाती है 8 अप्रैल 1963 को। फिर अक्टूबर 1966 आता है और अक्टूबर 1966 में फर्स्ट ARC द्विस्तरीय, केंद्र में तो आपके लागू होना चाहिए लोकपाल और राज्य में होना चाहिए आपकी क्या, लोकायुक्त। केंद्र में लोकपाल, राज्य में लोकायुक्त, फर्स्ट ARC में द्विस्तरीय होनी चाहिए और अक्टूबर 1966। लोकपाल जो शब्द हैं ये 1963 में आपकी LM सिंघवी हैं। LM सिंघवी के द्वारा 1963 में लोकपाल जो शब्द है ये गढ़ा गया। 1968 में 4th लोकसभा की जो आपके पहली बार इसमें आपका बिल लाया गया, जो 4th लोकसभा थी, 4th लोकसभा 1966 में पहली बार इसके लिए बिल लेके आया गया। 2002 में आपके संविधान समीक्षा आयोग ने संवैधानिक प्रावधानों की सिफारिश करी। संविधान समीक्षा आयोग है। संविधान समीक्षा आयोग ने संवैधानिक प्रावधानों की सिफारिश करी। 2002 में। 2011 में भारत ने UNCAC भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रस्ताव को अपनाया। 2011 में भारत ने क्या UNCAC भ्रष्टाचार विरुद्ध आपके प्रस्ताव को अपनाया। आपके 2011 में 9वीं बार बिल पेश किया गया लोकसभा में। कब? 4 अप्रैल 2011 में। नाइन्थ टाइम। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक आता है 2011। संसद में पारित होता है 17 दिसंबर 2013 को। और राष्ट्रपति की स्वीकृति है। ये राष्ट्रपति की स्वीकृति आपके मिल जाती है 1 जनवरी 2014 को। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिलती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है 1 जनवरी 2014 को। ठीक है। और आपके संसद से पारित हो रहा है 17 दिसंबर 2013 को। 1 जनवरी 2014 को आपके राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल रही है। लागू हो रहा है आपके प्रमुख रूप से लागू हो रहा है मामला 16 जनवरी को। सोलह जनवरी 2014 को लागू हो रहा है और संशोधित होता है सिर्फ एक बार, वो भी 2016 में। मोटो क्या था ओल्ड में? नागरिक कस्य स्विदनम। ठीक है। न्यू मोटा है आपके नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण और आपके जून 2025 में आता ही है। पहले का मोटा था डू नॉट आपके कोविट एनी वंस वेल्थ। नागरिक कस्य स्विधनम। ठीक है ना। पहले क्या था? नागरिक कस्य स्विधनम। और अब न्यू मोटो आ चुका है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण या आपके उजागरीकरण। यह आया है जून 2025 में। एक नंबर 1 आपके
एक्ट नंबर 1 ऑफ 2014, लोकपाल एक्ट 2013। भाग 1 में परिभाषाएं हैं, भाग 2 में लोकपाल है और भाग 3 में लोकायुक्त है। ठीक है ना। तो आपके चैप्टर फर्स्ट में देखिए, सेकंड में यहाँ पर गठन है जिसमें धारा 3 से लेकर 10 तक है। फिर अध्याय 3 में आपके जांच खंड है जो कि धारा 11 में है। फिर आपके अध्याय 4 में अभियोजना खंड है जो कि धारा 12 में है। फिर आपकी चैप्टर 5 में खर्च है जो कि संचित निधि पर भारित होगा, भाग 13 में धारा 13 में है। प्राप्त फीस भी आपके संचित निधि में जाएगी, ये बात कही गई है। फिर आपके चैप्टर 6 में क्षेत्राधिकार है जो कि 14 से लेकर 19 तक बात कही गई है धारा में। फिर हैं आपके चैप्टर 7 में आपकी क्या है, चैप्टर 7 में है जांच प्रक्रिया है। क्या है? जांच प्रक्रिया है जो कि धारा 20 से लेकर 24 तक है जांच प्रक्रिया। फिर धारा 8 के बाद चैप्टर 8 के बारे में बात करें जो कि लोकपाल की शक्तियाँ हैं जो कि धारा 25 से लेकर 34 तक है। धारा 25 से लेकर 34 तक हैं। और फिर हैं 9 जो कि आपके विशेष न्यायालय के बारे में बात करता है जो कि 35 और 36 धारा में दे रखा है। 35 और 36 धारा में दे रखा है। फिर हम बात करते हैं लोकपाल और आपके सदस्यों के विरुद्ध शिकायत, ये हैं भाग 10 में, अध्याय 10 में। और फिर हैं आपके 15, ये हो गया आपके 14 में दे रखा है चैप्टर में जुर्माना और आपके दंड। ठीक है, जुर्माना और आपके दंड के बारे में बात करता है। तो कुल मिला के ये बात है आपकी। और भारत के लोकपाल में देखिए, पिनाकी चंद्र घोष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष 23 मार्च 2019 से लेकर 2022 तक। ठीक है। प्रदीप आपके मोहंती जो अतिरिक्त प्रभार मिलता है इन्हें 2022 से लेकर 24 तक। अजय आपके मानिकराव खानविलकर, ये आपके 10 मार्च 2024 से लगातार आपके इस पद पर हैं। तो इस पद पर आपके पिनाकी चंद्र घोष पहले, फिर आपके प्रदीप मोहंती और फिर आपके अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है ना, अजय मानिकराव खानविलकर। इस एक्ट के बारे में हमने बात करी। भाग फर्स्ट पे परिभाषाएं हैं, भाग सेकंड में आपके लोकपाल के बारे में बात करता है। चैप्टर 2 आपकी गठन में बात करता है जो धारा 3 से 10 तक है। फिर चैप्टर 3 है जो कि जांच खंड के बारे में बात करता है जो धारा 11 में है। फिर बात करते हैं अपना 4 की, जो 4 में आपके अभियोजना खंड है जो कि धारा 12 में 5 अध्याय में कहता है कि आपके खर्च के बारे में संचित निधि पर भारित होगा, धारा 13 में कहा गया है। और प्राप्त जो भी फीस होगी वह संचित निधि में ही जाएगी। आपके 6 में कहता है क्षेत्राधिकार के बारे में, 6 क्षेत्राधिकार में 14 से लेकर 19 तक होता है। 7 है जिसमें आपकी जांच प्रक्रिया जो कि 20 से लेकर 24 तक है। फिर आपके 8 में लोकपाल की शक्तियाँ हैं जो कि धारा 25 से लेकर 34 तक है। फिर आपके 9 है विशेष न्यायालय के बारे में बात करती है, 35, 36 आपके हो जाएगी धारा। फिर 10 है जो कि लोकपाल एवं सदस्यों के विरुद्ध शिकायत के बारे में बात करती है। देखो शिकायत ऐसी होती है। फिर आपके 14वां है ये जुर्माना और दंड के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले संरचना के बारे में बात करते हैं जो कि धारा 3 में दे रखा है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व या फिर वर्तमान मुख्य या अन्य न्यायाधीश, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, वित्त की सतर्कता का आपके न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव और विशेष ज्ञान रखने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, वो अध्यक्ष बनेगा। इस अध्यक्ष के अलावा उच्चतम न्यायालय के पूर्व या फिर वर्तमान मुख्य या फिर अन्य न्यायाधीश जो कि भ्रष्टाचारी विरोधी नीति, लोक प्रशासन, वित्त की सतर्कता, न्यूनतम 25 वर्ष का न्यूनतम 25 वर्ष का क्या है, अनुभव होना चाहिए और विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा प्लस 8 सदस्य होंगे अधिकतम। ठीक है, 50% आपके न्यायिक सदस्य होंगे और 50% होंगे गैर न्यायिक सदस्य होंगे। उन गैर न्यायिक सदस्य और न्यायिक सदस्यों में 50-50 होंगे, जिनमें देखिएगा
न्यूनतम 50% SC ST और OBC अल्पसंख्यक और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए 50%। अल्पसंख्यक सदस्य देखें तो सांसद और विधायक ना हो, बस विधायक ना होना चाहिए, सांसद नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु 45 वर्ष की होनी चाहिए। पंचायती राज या नगर पालिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए सदस्य की। विधायक नहीं होना चाहिए, सांसद नहीं होना चाहिए, पंचायती राज या नगर पालिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। संघ या राज्य सेवा से हटाया गया या फिर पदच्युत ना होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, राजनीतिक पद पर ना हो। राजनीतिक और लाभ का जो पद है ये नहीं होना चाहिए। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा, गलत, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है ना। ये मामला दे रखा है आपकी धारा 3 के अंतर्गत, संरचना के अंतर्गत, कि इसका एक अध्यक्ष होगा, साथ में 8 सदस्य होंगे। सदस्य में आपके सांसद नहीं होना चाहिए, विधायक नहीं होना चाहिए, न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, पंचायती राज या नगर पालिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, संघ या राज्य सेवा से हटाया गया या फिर ठीक है पद से हटाया गया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक पद पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए, 50% गैर न्यायिक सदस्य होने चाहिए। सदस्यों के अंतर्गत बात करते हैं, 8 अधिकतम होंगे, ठीक है, जिनमें 50% है वो SC ST OBC अल्पसंख्यक महिला होने चाहिए। ओके। अध्यक्ष है जो कि पूर्व या फिर वर्तमान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो। भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, वित्त की सतर्कता, न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव और विशेष ज्ञान रखने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। चलिए, ये संरचना की बात थी। अब बात करते हैं एक धारा 4 में। क्या राष्ट्रपति अपने मर्जी से चयन कर लेगा? बिल्कुल नहीं। धारा 4 में आपके चयन समिति के बारे में बात करता है। तो चयन समिति होगी जिसमें प्रधानमंत्री जिसका अध्यक्ष होगा, और फिर आपके लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष होगा, और आपके उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो नामित होगा। अन्य न्यायाधीश होगा तो वो नामित किसके द्वारा होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा होगा, ठीक है ना। खुद भी वो बन सकता है। बाकी विधिवेता हैं जो कि उपयुक्त सदस्यों द्वारा सिफारिश होगी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। विधिवेता हैं जो कि उपयुक्त सदस्यों द्वारा सिफारिश होगी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे, ठीक है ना। तो 5 ये आपके प्रमुख रूप से मामले रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो। विधिवेता धारा 4 के अंतर्गत। खोज समिति, न्यूनतम 7 व्यक्ति होते हैं सर्च कमेटी में, चयन समिति द्वारा स्थापित। न्यूनतम 50% SC ST OBC अल्पसंख्यक महिला होनी चाहिए, चयन समिति द्वारा स्थापित होती है। ये आपकी जो चयन समिति है इसके द्वारा स्थापित होती है खोज समिति, जिसमें 7 व्यक्ति न्यूनतम हो सकते हैं, ठीक है ना। चयन समिति देखिए, खोज समिति के द्वारा दिए गए नामों के अलावा भी विचार कर सकेगी, संबंधित प्रक्रिया का स्वयं आपके बना सकेगी, संबंधित प्रक्रिया स्वयं बना सकती हैं। खोज समिति के द्वारा जो इन्हें नाम दिए जाएंगे उनके अलावा भी आपकी क्या है, उनके अलावा भी आपके नाम भी आपके विचार में कर सकती है, क्योंकि चयन समिति के द्वारा ही खोज समिति का आपका गठन किया जाता है या फिर उनके निर्देशन में काम करती है। तो ऊपर कौन है? चयन समिति है। तो चयन समिति चाहे वैसे करेगी और संबंधित जो प्रक्रिया है स्वयं बना सकेगी। धारा 5 के बारे में बात करते हैं। लोकपाल अध्यक्ष या फिर सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने से 3 माह पूर्व राष्ट्रपति नए आपके सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो ये बात है कि धारा 5 कहता है कि भाई अध्यक्ष है लोकपाल जो अध्यक्ष हैं या फिर सदस्य हैं उनका कार्यकाल जैसे ही समाप्त होने लगे तो 3 माह पहले चेत जाओ, और चेतने ही आपके क्या करना, राष्ट्रपति नए सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। पूर्व क्या है? राष्ट्रपति नए सदस्य की नियुक्ति से प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। अगली धारा 6 कहता है कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल में अपने 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, 5 वर्ष की उम्र नहीं, 5 वर्ष का तो कार्यकाल और 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगी उसके द्वारा आपके पद से हटाया जाएगा या फिर कार्यकाल समाप्त होगा। राष्ट्रपति को या
धारा 37 में दी गई विधि से हटाया जा सकता है। त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, या फिर आपकी धारा 37 है उसके अंतर्गत आपकी दी गई जो विधि है उसे हटाया जा सकेगा। तो ये आपकी प्रमुख रूप से 3 चीज़ें रहेगी। एक तो वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, एक उसकी 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र हो चुकी हो, या फिर धारा 37 में दी गई जो विधि है उसे हटा दिया गया हो। तो आपके 6 धारा 6 में। धारा 7 में है वेतन और सेवा शर्तें। अध्यक्ष के भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान इन्हें वेतन दिया जाएगा 2.5 लाख रुपये, और सदस्य हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान दिए जाएंगे 2.25 लाख रुपये। लोकपाल एवं सदस्य पद से हटने के बाद पुनर्नियुक्ति ना सदस्य की होगी और ना अध्यक्ष की होगी। दूसरी बात, राजनीतिक कर्तव्य भार प्रशासन नहीं होगा, लाभ के पद पर ना हो और आपके 5 वर्ष तक निम्न चुनाव नहीं लड़े। देखिएगा, सदस्य अध्यक्ष के तौर पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, परंतु उसकी सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर कुल पदावधि अधिकतम 5 वर्ष की होगी। मामला समझ में आया भाई? पुनर्नियुक्ति है ना, अगर कोई सदस्य हैं तो सदस्य अध्यक्ष के तौर पर पुनर्नियुक्ति हो सकती है उसकी, लेकिन क्या है, उसके सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर दोनों को मिला लो 5 वर्ष का जो है ना पदावधि है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 5 वर्ष से अधिक पदावधि नहीं होनी चाहिए। तो अध्यक्ष तो वैसे भी आपके काम, मान लीजिए सेवानिवृत्त हो गया तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अध्यक्ष था, सदस्य तो बनने से रहा वापस। तो सदस्य के लिए ही है वो बात, सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन 5 वर्ष का क्राइटेरिया है। 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ेगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, संसद का, विधानसभा या विधान परिषद का, पंचायती राज या फिर नगरीय जो संस्थाएं हैं उनका भी लाभ के पद पर ना होगा, और राजनयिक कर्तव्य भार या फिर प्रशासक भी नहीं बनेगा। ये धारा 8 में बातें कही गई है। धारा 9 कहती है लोकपाल आपके अध्यक्ष होगा, उसमें आपके पद रिक्त या फिर अस्थायी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति वरिष्ठतम जो सदस्य होगा उसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा। भाई अध्यक्ष साहब हैं, लोकपाल साहब ये अध्यक्ष हैं, तो ये अध्यक्ष साहब क्या है, यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करोगे, ऐसी स्थिति में आपके राष्ट्रपति है ना, जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उसे आपके कार्यभार देगा। धारा 10 कहता है आपके लोकपाल का सचिव रैंक का आपके अधिकारी होना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा आपकी नियुक्ति होती है, नाम है केंद्र सरकार भेजेगी, नाम केंद्र सरकार भेजेगी और अध्यक्ष द्वारा उसकी नियुक्ति कराई जाएगी। इनकी सेवा शर्तें लोकपाल अध्यक्ष तय करेंगे। इनकी सेवा शर्तें क्या होगी, ये लोकपाल के अध्यक्ष हैं, ये आप तय करेंगे। अनुमोदन है राष्ट्रपति का, अनुमोदन क्या राष्ट्रपति का होगा, और इनकी सेवा शर्तें हैं, अनुमोदन क्या राष्ट्रपति का होगा। शिकायत कौन कर सकेगा, कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था या ट्रस्ट, गैर सरकारी भी कर सकते, गैर भारतीय भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत या फिर ऑनलाइन की जा सकती है। कोई फीस नहीं होगी, सामान्यतः अंग्रेजी में होगी। शिकायत के साथ में आपके पहचान पत्र आवश्यक होगा, शिकायत करने के लिए पहचान पत्र आवश्यक होगा। अब धारा 11 के बारे में बात करते हैं, जांच खंड के बारे में। इंक्वायरी विंग के अंतर्गत बात करते हैं। धारा 11 के अंतर्गत लोकपाल अध्यक्ष के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है ना। जो जांच खंड होगी, इंक्वायरी विंग होगी, वह अध्यक्ष के द्वारा बनाई जाएंगी, यानी कि लोकपाल के द्वारा। जांच निदेशक इसके प्रमुख अंग होंगे, इसके प्रमुख होंगे जांच निदेशक। जांच का एक निदेशक तो होगा ही जो इसका प्रमुख होगा। आपके 60 दिन में लोकपाल के समक्ष रिपोर्ट देनी होगी। तो 60 दिन के अंतर्गत आपके लोकपाल हैं, इस लोकपाल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जांच खंड बनाए जाने तक केंद्र सरकार जांच हेतु अधिकारी भेजेगी। तो जांच जो खंड है, जांच खंड बनाए जाने तक केंद्र है, केंद्र सरकार जांच हेतु अधिकारी भेजेगी, अधिकारी भेजेगी। जांच खंड बनाए जाने तक, जांच खंड है ये, जांच खंड बनाए जाने तक केंद्र सरकार है जांच हेतु अधिकारी भेजेगी। क्या करेगी, अधिकारी भेजेगी। 12 धारा 12 के बारे में बात करते हैं, जो कि अभियोजना खंड के बारे में। जांच खंड के समान ही होगा अभियोजन खंड। अभियोजन खंड जांच खंड के समान ही होगा, अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होगा जांच निदेशक और आपके अभियोजक निदेशक। चलिए अभियोजन खंड के बाद बात करते हैं धारा 14 के बारे में। धारा 14 कहता है लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या होगा। लोकपाल का क्षेत्राधिकार सबसे पहले प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री निम्न मामलों की आप जांच नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके बारे में आप पंचायती मत करना, बाह्य सुरक्षा से संबंधित, लोक व्यवस्था से संबंधित, अंतरिक्ष हैं, परमाणु ऊर्जा हैं, आंतरिक आपके सुरक्षा का मामला हो, इन मामलों में आप पंचायती नहीं कर सकते। अन्य मामलों में जांच करेगा यदि लोकपाल
के न्यूनतम आपके 2/3 सदस्य जांच का अनुमोदन करे। अन्य मामलों की जांच करेगा यदि लोकपाल के न्यूनतम 2/3 जो सदस्य हैं ये क्या अनुमोदन करे तो केंद्रीय या पूर्व या वर्तमान मंत्री, पूर्व या वर्तमान सांसद, केंद्रीय सरकार के ABCD ग्रुप के अधिकारी, संसद के एक्ट में आपकी स्थापित केंद्र सरकार पूर्णतः या फिर अंशतः, वित्त पोषित या फिर नियंत्रित निकाय, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, स्वायत्त आपके जो निकाय हैं, सेवारत या फिर पूर्व में रहा व्यक्ति हैं, सभी शामिल है। हालांकि ऐसा कुछ आपके राज्य विधानमंडल के कानून से बना है तो आपके राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। तो हालांकि क्या है, कुछ राज्य विधानमंडल के कानून से बना है तो राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। किसी आपके सोसाइटी, ट्रस्ट, निकाय का निदेशक, प्रबंधक या फिर सचिव या अन्य जिन्हें 10 लाख से ज़्यादा का विदेशी आपके अंशदान प्राप्त हुआ है, ये सारे का भी आपकी क्या है, इनका क्षेत्राधिकार होगा। चाहे सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, निकाय हो, जिनके निदेशक, प्रबंधक या सचिव या अन्य जिन्हें 10 लाख प्लस से आपकी क्या है विशेष विदेशी जो अंशदान है ये प्राप्त हुआ है। उपरोक्त संस्थाओं के आपके अधिकारी जिनका वेतन केंद्र द्वारा तय वेतन से अधिक हो। उपरोक्त संस्थाओं के अधिकारी जिनका वेतन है केंद्र द्वारा आपके तय वेतन से अधिक हो। ठीक है ना। 8वें में आपके भ्रष्टाचार निवारण आपके जो अधिनियम है 1988 के तहत भ्रष्टाचार का आरोपी केंद्र सरकार। ठीक है ना। तो आपके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भ्रष्टाचार का आरोपी। उपरोक्त संस्थाओं के अधिकारी जिनका वेतन केंद्र सरकार के द्वारा तय वेतन से अधिक हो। क्षेत्राधिकार नहीं होगा सांसद के सदस्य में रखे गए आपके मत या राय पर। तो संसद है, उस संसद में सांसद का जो मत है या राय पर। और धारा 37 के लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की जांच नहीं करेगा। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की जो खिलाफ शिकायत की जांच है वो नहीं करेगा। धारा 15 देखते हैं अब। क्षेत्राधिकार देख लिया 14वें में। अब देखते हैं न्यायपालिका और जो समिति के समक्ष विचाराधीन मामले हैं ये मामले प्रभावित नहीं होंगे। न्यायपालिका या फिर समिति के समक्ष जो विचाराधीन मामले हैं ये मामले भाई प्रभावित नहीं होंगे। लोकपाल की न्यायपीठ देखें तो धारा 16 में लोकपाल अध्यक्ष की शक्तियाँ 2 या 2 से अधिक सदस्यों के अध्यक्ष यह न्यायपीठ गठित करेगा और न्यूनतम 1 न्यायिक सदस्य होना चाहिए। तो लोकपाल की आपकी न्यायपीठ है जिसमें लोकपाल है अध्यक्ष की शक्तियाँ रहेगी, लोकपाल अध्यक्ष की शक्तियों में रहेगा। और आपके 2 या 2 से अधिक सदस्यों से अध्यक्ष यह आपके न्यायपीठ गठित करेगा। न्यूनतम 1 सदस्य न्यायिक सदस्य होना चाहिए। अध्यक्षता है लोकपाल या फिर आपके न्यायिक सदस्य करेगा। स्थान नई दिल्ली या फिर लोकपाल द्वारा तय किया जाएगा स्थान होगा। न्यायपीठ के बीच आपकी कार्य वितरण स्थानांतरण ये लोकपाल के द्वारा किया जाएगा। निर्णय है ये निर्णय सारा बहुमत से होगा। और लोकपाल के कम से कम 3 सदस्यों की एक बेंच रिपोर्ट पर विचार करेगी। जांच एजेंसी को कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति दे सकेगी। कम से कम कितने 3 सदस्यों की एक बेंच होगी, ये रिपोर्ट पर आपको विचार करेगी। लोकपाल के बारे में बात करें तो लोकपाल समन करना, तलाशी करना, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इत्यादि रखता है। तो लोकपाल क्या है, समन करना, तलाशी करना, सिविल न्यायालय की आपकी शक्तियाँ इत्यादि रखना। ठीक है ना। संपत्ति कुर्क करने का अधिकार भी रहता है इनके पास। और केंद्र सरकार द्वारा लोकपाल की सहायता हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है। यह आपके संख्या जो लोकपाल के द्वारा बताई जाए उस हिसाब से केंद्र सरकार के द्वारा लोकपाल की सहायता हेतु विशेष न्यायालयों की जो स्थापना है ये की जा सकती हैं। संपत्ति कुर्क करने का अधिकार होता है। लोकपाल को समन करना है, लोकपाल समन करना, तलाशी करना, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ रखता है। धारा 37 देखो तो लोकपाल के अध्यक्ष या फिर सदस्य या आपके पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत हो तो देखिएगा लोकपाल को अध्यक्ष या फिर सदस्य को हटाना हो या फिर लोकपाल जांच नहीं कर सकेगा। ठीक है ना। हटाना और आपकी जांच नहीं करना ये चीज़ रहती है। पदाधिकारी में देखें तो लोकपाल द्वारा आपकी जांच की जा सकती है। 30 दिन में जांच आवश्यक है। यदि दोषी हैं तो 15 दिन में आपके अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है ये की जाएगी। तो 30 दिन में तो होगी जांच, 15 दिन में लिया जाएगा एक्शन। तरीका फास्ट सिद्ध कदाचार के आधार पर। इस हेतु आपके 100 सांसदों की हस्ताक्षरित प्रति आपके राष्ट्रपति की प्रस्तुत की जाएगी, जिसे जांच के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की आपके प्रस्तुत करेगा। किसे करेगा? उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगा कि 100 आपके सांसदों को साइन किया हुआ आपके एक प्रस्ताव आया है, यह प्रस्ताव आपके प्रस्तुत किया गया है तो उच्चतम न्यायालय में ये प्रस्तुत किया जाएगा। जाँच के दौरान राष्ट्रपति द्वारा आपके निलंबन किया जा सकता है। ठीक है ना। जाँच जब चल रही है, ये जाँच का मामला चलता है, उस समय आपके निलंबन का काम किया जा सकता है।
राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जाएगा। जांच के उपरांत आरोप सिद्ध होने पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा उसे पद से हटा देगा, किक मार देगा। जब दूसरा तरीका, बिना जांच के राष्ट्रपति हटा सकता है। अगर वो दिवालिया हो गया हो, लाभ के पद पर आ गया हो, बेहतरीन नियोजन कर दिया उसने, मानसिक या फिर शारीरिक रूप से डबाडब हो गया हो। अध्याय 14 देखते हैं अपने, जो अपराध और आपके दंड के बारे में बात करता है। मिथ्या, तुच्छ या फिर तंग करने वाली शिकायत, 1 लाख या फिर 1 वर्ष की कारावास। लोकपाल रिपोर्ट और प्रतिवर्ष आपके राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा। लोकपाल है, रिपोर्ट है, प्रतिवर्ष किसके समक्ष रखेगा? राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा। तो ये मामला था आपके लोकपाल का, ठीक है ना, लोकपाल का मामला था। लोकपाल का ही मामला रहता है क्योंकि लोकायुक्त है, ये हम स्टेट पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं और वहाँ पर ये हमारा टॉपिक कवर होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये हमने मामला पूरा पढ़ा। इसके अंतर्गत बहुत लंबी चौड़ी हमने डिस्कशन करी कि लोकपाल हैं, उस लोकपाल के बारे में पढ़ा। स्वीडन में सर्वप्रथम आपके ombudsman की बात हुई तो संसदीय आयोग ने 8 अप्रैल 1963 को ombudsman संस्था की सिफारिश करी और अक्टूबर 1966 को फर्स्ट ARC द्विस्तरीय केंद्र में आपके लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त। फिर लोकपाल शब्द 1963 में आपकी बात करें तो LM सिंघवी द्वारा गढ़ा गया। 4th लोकसभा में पहली बार ये बिल रखा गया 1968 में। संविधान समीक्षा आयोग ने संवैधानिक आपके प्रावधानों की सिफारिश करी 2002 में। संविधान समीक्षा आयोग ने 2011 में आपके भारत ने UNCAC भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रस्ताव को अपनाया और 2011 में आपकी लोकसभा में 9वीं बार बिल पेश किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त के विधेयक 2011 आता है जो संसद में पारित होता है आपके कब? 17 दिसंबर 2013 को, और राष्ट्रपति को स्वीकृति मिलती है 1 जनवरी 2014 को और लागू हो जाता है 16 जनवरी 2014 को। लागू होता है 16 जनवरी 2014 को। संशोधन होता है एक बार ही होता है, सिर्फ 2016 में होता है ये भी, ओके। और फिर अपन बात करते हैं, इसका पहले मोटो था माँ गृह आपके कश्य स्वीदनम। अब आपका नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण हो चुका है जून 2025 से, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत के लोकपाल में पिनाकी चंद्र घोष जो 2019 से 22 तक रही, फिर प्रदीप मोहंती जो 2022 से 24 तक रही, और वर्तमान में आपके अजय माणिकराव खानविलकर हैं। और लोकपाल एक्ट 2013 में भाग पहले में परिभाषाएं हैं, भाग 2 में लोकपाल है और भाग 3 है जो लोकायुक्त में है, जो कि राज्य के संदर्भ में पड़ा, ठीक है। तो ये सारे आपके चैप्टर थे। चैप्टर 5 सेकंड में आपके गठन है, धारा 3 से लेकर 10 तक। फिर जांच खंड है 11 में, चैप्टर 3 में हो जाएगा। 4 में आपके अभियोजन खंड हो जाएगा, धारा 12 में। 5th में खर्च हो जाएगा। 6th में आपके क्षेत्राधिकार हो जाएगा 14 से लेकर 19 तक। 7th में हो जाएगा जांच प्रक्रिया, धारा 20 से 24 तक। 8 में हो जाएगा लोकपाल की शक्तियाँ 25 से 34 तक। विशेष न्यायालय आपके 35-36 धारा में है जो 9 में है। और लोकपाल एवं सदस्यों के विरुद्ध शिकायतें भाग 10 में है। जुर्माना और दंड आपके 14 में है। संरचना के बारे में हमने बात करी, विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक बात करी, जिसमें अध्यक्ष देखा हमने, सदस्य देखे हमने, और 1+8 की जीत देखी। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती हैं। एक आपके चयन समिति होती है, धारा 4 में दे रखा है। फिर खोज समिति भी होती है, चयन समिति का प्रभुत्व रहता है। धारा 5 में देखा हमने किस प्रकार से आपकी नियुक्ति है जो 3 माह से पूर्व है, राष्ट्रपति नए सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रियाएँ शुरू कर देता है। धारा 6 देखी, जिसमें कार्यकाल था 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो भी पहले हो। बाकी त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा या फिर धारा 37 के तहत बांटा भी जा सकता है। धारा 7 में वेतन और सेवा शर्तें देखी, जो कि मुख्य न्यायाधीश के समान रहने वाली है, अध्यक्ष की और सदस्यों की उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके समान रहने वाली हैं। लोकपाल और आपके साथ में सदस्य पद से हटाने के बाद आपकी पुनर्नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। राजनीतिक हमने बात करी तो सदस्य हैं जो अध्यक्ष बन सकता है, बाकी सारी नियुक्तियाँ नहीं होगी। और कुछ पद हैं, उन पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। लोकपाल का अध्यक्ष के बारे में हमने देखा, जो अनुपस्थित होने पर क्या है, धारा 9 में जो आपके वरिष्ठतम सदस्य होगा राष्ट्रपति के द्वारा उसे नियुक्त किया जाएगा या अस्थायी रूप से। धारा 10 में लोकपाल का सचिव देखा हमने, शिकायत कौन कर सकता है वो देखा हमने। फिर 11 में जांच खंड देखा, 12 में अभियोजन खंड देखा, 14 में धारा 14 में लोकपाल का क्षेत्राधिकार देखा, जिसमें प्रधानमंत्री, पूर्व आपके प्रधानमंत्री, केंद्रीय पूर्व या वर्तमान मंत्री, पूर्व वर्तमान सांसद हो गए, केंद्र सरकार के BCD के ग्रुप के अधिकारी हो गए। संसद के एक्ट में आपकी स्थापित केंद्र सरकार पूर्णतः या अंशतः आपके वित्त पोषित या फिर नियंत्रित जो निकाय हैं, बोर्ड है, निगम है, प्राधिकरण या स्वायत्त निकाय हैं, में सेवारत या फिर पूर्व में रहा व्यक्ति हैं।
ठीक है ना। और किसी सोसाइटी या ट्रस्ट निकाय का निदेशक है, प्रबंधक है, सचिव या अन्य आपके जिनमें 10 लाख का प्लस का आपके विदेशी अंशदान है प्राप्त हैं। उपरोक्त संस्थाओं के अधिकारी आपकी जिनका वेतन केंद्र द्वारा आपके तय किया जाता है वेतन से अधिक हो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भ्रष्टाचार का आरोपी हो, क्षेत्राधिकार नहीं है वो देखा जिसमें सांसद के संसद में रखे गए जो मत या राय पर हो गया, और धारा 37 के लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ शिकायतों में जांच नहीं हो सकती। धारा 15 हमने देखा जिसमें न्यायपालिका या फिर समिति के समक्ष विचाराधीन मामलों की प्रभावित नहीं होंगे। फिर 16 में देखी धारा में लोकपाल की न्यायपीठ देखी हमने, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात करी धारा 37 की। धारा 37 के बाद हमने 2 तरीके देखे। फिर आपके अध्याय 14 देखा जिसमें अपराध दंड देखा, जिसमें आपकी 1 लाख रुपये या फिर 1 वर्ष की कारावास की मिथ्या तुच्छ या तंग करने वाले शिकायत हुई तो, ठीक है। लोकपाल हमने देखा रिपोर्ट अपनी प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। तो ये था हमारा जो लोकपाल का टॉपिक था। इसे बहुत ही हम बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मामला ये क्लियर हो चुका है। ये स्टेट पॉलिटी में पढ़ा जाता है मामला और हम पढ़ चुके हैं। चलिए इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।